मित्रों, एक लड़की जिसका जन्म 15 दिसंबर 1982 अहमदाबाद गुजरात में हुआ, आईटी में इंजीनियरिंग, सरदार पटेल कॉलेज एमसीए ग्रेजुएट, 15 साल की उम्र में एपिलेप्सी का 10 साल तक इलाज किया, ध्यान योग से प्रबंधन किया, 2004 में म्यूजिशियन हरमीत सिंह से शादी, 2009 में तलाक, फिर अगस्त 2014 में अभिनेता प्रयाग त्यागी से विवाह किया। कांटा लगा 2002 पोलर पॉप म्यूजिक वीडियो जिसने उन्हें कांटा लगा गर्ल के रूप में प्रसिद्ध किया। फिल्में सलमान शाहरुख की मुझसे शादी करोगी 2004, कन्नड़ फिल्म हुदुगारू 2011, रियलिटी टीवी बूगी बूगी 2008, नाच बलिए 5 और 7, बिग बॉस 13 2019-20 शो के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बॉन्डिंग चर्चा में आई। एपिलेप्सी के अलावा उन्होंने एंटी एजिंग स्किन ग्लो टैबलेट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस का सेवन किया था। 2021 में उन्होंने कहा था कि एपिलेप्सी और मानसिक दबाव के कारण उन्हें पब्लिक इवेंट्स से दूरी बनानी पड़ी। 27 जून 2025 की रात की घटना, वह अपने अंधेरी के घर में सत्यनारायण पूजा के लिए उपवास पर थी। उपवास के बाद रात में एंटी एजिंग इंजेक्शन, नियमित दवाएं और शायद ठंडा खाना खाया। अचानक रक्तचाप गिर गया, वह ठिठुरी और कार्डियक अरेस्ट आया। तुरंत बेलीव्यू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मित्रों, हमें सीख मिलती है खूबसूरती की चाह में लापरवाही हमारी जान ले सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना लें। अक्सर लोग इंटरनेट या दोस्तों के सुझाव पर दवाइयाँ ले लेते हैं, विशेषकर वजन कम करने वाली या स्किन ग्लो बढ़ाने वाली दवाएं। लेकिन हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। बिना विशेषज्ञ की सलाह के दवाइयाँ जानलेवा साबित हो सकती है। प्राकृतिक सौंदर्य को अपनाएं। बाहरी सुंदरता के लिए रासायनिक उत्पादों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक और घरेलू उपाय अधिक सुरक्षित होते हैं। सच्ची सुंदरता अंदर से आती है। अच्छी नींद, संतुलित आहार और पॉजिटिव सोच से। फैशन या ट्रेंड के पीछे अंधा अनुकरण ना करें। सोशल मीडिया के युग में फेयर स्किन, ग्लोइंग स्किन, फिट बॉडी जैसी चीज़ें फैशन बन गई हैं, परंतु इस दौड़ में अपने स्वास्थ्य से समझौता करना आत्मघाती है। लेबल और सामग्री को पढ़ें। कोई भी क्रीम, कैप्सूल या सिरप लेने से पहले उसकी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जरूर पढ़ें। यह आपकी पहली सुरक्षा है। प्राकृतिक ही असली सुंदरता है। चमकदार त्वचा, स्वस्थ बाल और आत्मविश्वास, ये सब प्राकृतिक रूप से भी पाया जा सकता है। नारी की असली शक्ति उसका आत्मबल, उसकी मुस्कान और उसकी सोच है। सभी लोगों को इन सब चीज़ों को समझाते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इन सब चीज़ों का आजकल लोग बराबर इस्तेमाल करते हैं और अंत में रिज़ल्ट वही होता है जो इस वीडियो में बताया गया है। नंबर 1, सौंदर्य से जुड़े उत्पादों का प्रयोग करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। हर्बल या नेचुरल लिखा हुआ हर प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं होता। एक प्रोडक्ट जो किसी और को फ़ायदा दे रहा हो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ज़्यादा असर दिखाने वाले इंस्टेंट रिजल्ट वाले उत्पादों से विशेष सतर्कता रखें। बच्चों और किसानों को और इस विषय पर सही जागरूकता दें। सैफाली जरीवाला की घटना ने हमें एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई से रूबरू कराया। सौंदर्य के नाम पर लापरवाही घातक हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि सौंदर्य केवल चेहरे से नहीं, आत्मा, विचार और व्यवहार से आता है।
इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ तरीके से सुंदर बनने का प्रयास करें। याद रखें, सुंदर दिखना जरूरी नहीं, सुंदर जीना जरूरी है। आजकल के दौर में नई उम्र के लड़के लड़कियां, उनको इतना समझ में नहीं आता है। अतः सभी गार्जियंस, माता पिता से मेरी अनुरोध है, या जो भी परिवार के गार्जियंस होते हैं, उनको एक बार अपने बच्चों को सामने बैठाल कर ये सारी चीज़ें खुले और स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। दोस्तों, समय इतना ख़राब चल रहा है कि एक नहीं, आए दिन हजारों घटनाएं इसी तरह से हो रही हैं। कुछ लोग ऐसी मेडिसिन लेते हैं जैसे कोई खूबसूरती बढ़ाने वाले, या अपनी बॉडी फिट करने वाले, या अपने शरीर की सुंदरता या चमक बढ़ाने के लिए। मित्रों, उन सब का रिजल्ट जो है बॉडी पे उल्टा असर करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी बहुत लगता है और किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, और साथ साथ में उतना ज्ञान और नॉलेज भी नहीं होता है, जिसके कारण वो मोबाइल या इंटरनेट या कहीं भी चीज़ों से सर्च करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसको समझने का तरीका जो है उनका अधूरा होता है। उसका रिज़ल्ट वो होता है कि वो शर्म से और डर से अपने अभिभावकों या गार्जियंस को बता नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बॉडी में धीरे धीरे वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और एक दिन जो है उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए हमारा आपसे, अभिभावकों से, गार्जियंस से ये अनुरोध है, आज का समय बच्चों से शर्माने का नहीं, और बच्चों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ है अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से बात करें। ज़माना इतना विकसित हो चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि अभी वो समय नहीं है पुराने वक्त का कि कोई भी चीज़ छिपाओ या कोई भी चीज़ पर्दे में रह के। सब पहले जो चीज़ें होती थी सभी कंट्रोल के अंदर हुआ करती थी। आज के ज़माने के हिसाब से पूरी दुनिया का माहौल ऐसा है कि उस हिसाब से बच्चे लोग मोबाइल हाथ में आने की वजह से, इंटरनेट से ये सारी चीज़ें देख के दिमाग उनका जो है साथ में आकाश पे चला जाता है, और वो वही चीज़ें करने की सोचते हैं जो देखते हैं। अतः बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे बनो कि जो चीज़ें आप देख के उनको फॉलो करते हो उसके बारे में आपकी पूरी समझ नहीं है, और कोशिश ये करो कि आप भी कुछ ऐसा बनो कि आप भी टीवी और मोबाइल पे आओ, लोग आपको देखें। इसके लिए आप अपने बड़े बूढ़ों, माता पिता, अपने गुरु लोगों से, अपने एजुकेशन से अपने नॉलेज को बढ़ाएं। जब आपका नॉलेज परिपूर्ण होगा तो ही आप इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। अधूरा ज्ञान ले करके और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं उन चीज़ों को फॉलो ना करें। अंत में चलते चलते यही कहूँगा कि जो मन, आत्मा और दिल और अपने विचारों की सुंदरता होती है वो प्राकृतिक है, वही सुंदरता साथ में रहती है। बाकी नकली, आर्टिफिशियल जो भी ब्यूटी होती है वो कभी साथ में नहीं रहती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो का अंत करता हूँ। हमारे भी आंखों में आंसू आए जब मैंने सैफ जरीवाला का ये देखा, और ये देखने के बाद में ख़ास तौर से जो कम उम्र की लड़कियां हैं, किशोरावस्था की हैं, उनको यही सलाह दूंगा कि कृपया आप इस चीज़ से कुछ सबक लें। कोई भी चीज़ आई, आपने देखा, उसको भूल गए, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे सीख लें। ये केवल सैफ जरीवाला की चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाली थी, वो आ गई उस फोकस में और सबने उसके को न्यूज़ में देख लिया। बहुत से हमारी बच्चियां गरीब घर की हैं जिनका कोई भी स्टेटस ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जो न्यूज़ में और या कोई भी पत्र में या चीज़ों में, टीवी पे, मोबाइल में नहीं आ सकती हैं, जो अंधेरे में ही जिनका जीवन समाप्त हो गया है, वो इन्हीं दलदल में फंसती हुई चली आई हैं। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, बिना जानकारी के किसी चीज़ में कदम ना उठाएं। धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो आप लोग देखा करें, जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकॉन का बेल दबाएं, जिससे कि हम आपके करीब रहें और आप हमारे करीब रहें और हम लोग ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। थैंक यू द ऑल।